अभी तक आयतुल्लाह खुमैनी साहब की जो डेड बॉडी है वो अभी तक दफन नहीं की गई है ईरान में। ये तो बड़ा प्रश्न है। हाँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ, अभी डेड बॉडी कहाँ रखी हुई है ये किसी को मालूम भी नहीं है अभी तक। तो इसलिए हम लोग का शोक मनाना तो बहुत ज़रूरी है। ये पूरे वर्ल्ड में शोक मनाया जा रहा है, सिर्फ शिया समाज नहीं मना रहा है, इसमें हमारे सभी मुस्लिम भाई भी हैं, हर कौम के लोग हैं। अब रहा कोई कम मना रहा है, कोई ज़्यादा मना रहा है, लेकिन शिया समाज पूरे वर्ल्ड में मना रहा है, पूरी दुनिया में। हम लोग काली पट्टी बांध करके आज गए थे मस्जिद में, हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जो हम लोग के यहाँ सेवइयाँ बनती है वो हम लोगों के यहाँ सेवई नहीं बनी है। एक तरफ पूरा देश ईद की खुशियाँ मना रहा है, वहीं यहाँ पे छपरा में और पूरे देश में शिया समाज गमज़दा है। अली खामनेई साहब के निधन के बाद अमेरिका हमला में ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे उनकी मौत हो गई, उसके बाद से आज तक जो है शिया समाज उबर नहीं पाया है और हमेशा प्रोटेस्ट होते रहा है। और आज भी, आज ईद है, सबसे बड़ा त्यौहार है, रोज़ा रखा गया 30 दिन, उसके बाद आज सबसे बड़ा ईद का दिन है और यहाँ पे पूरा माहौल शांत पड़ा है। जानते हैं समाज से। ईद बिल्कुल मनाया हम लोगों ने, लेकिन बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ। और ये एक वर्ल्ड को, दुनिया को एक दिखाना है कि देखिए हम लोग गमज़दा हैं, हम लोग हैं इस वक्त बहुत एक समझ लीजिए कि पेनफुल है हम लोगों के लिए ये हमारे जो इतनी शहादत हुई है, इस मैटाइडम को हम कैसे जो हैं वो भूल जाएं। और ईद को भी उस तरह से दोनों चीज़ों को हम मिला करके नहीं चल सकते हैं। ईद जो है वो एक शरई चीज़ है, हमको उसमें ईद को नमाज़ पढ़ना है। ईद का मतलब ये है कि हमको इबादत करना है, ये कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर है, ये एक साथ मिलजुल करके जो है इसको एक मस्जिद में जा कर के। लेकिन उसके बाद जैसे ईद को सेलिब्रेट करना, तो हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं इस वक्त, इसलिए कि हम लोग इस वक्त जो एक तरह के मॉर्निंग में हैं, हम लोग इस तरह के गम में हैं। हम लोग, आपने देखा कि किस तरह से जो है वो एक डिसेप्शन के साथ हमारे जो सुप्रीम लीडर, हमारे जो रहबर, हम लोग उनको रहबर कहते हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल लीडर थे, धर्मगुरु थे, और उनको डिसेप्शन, एक धोखे से उनको मारा गया, जबकि ईरान एक बहुत ही सीरियस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व था अंडर द ओमानियन मीडिएशन, और वहाँ पर बातचीत चल रही थी। इन द मीन टाइम जो है वो उसने हमला कर दिया, इजराइल और अमेरिका ने मिल कर के, और उसमें हमारे जो है रहबर की शहादत हो गई। और उनकी शहादत के साथ साथ फिर उन्होंने जो है सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, जिसमें आप जानते हैं कि एक स्कूल में 165 बच्चे मरे। जनता दल यू के हम जिला के उपाध्यक्ष भी हैं और यहाँ एडवोकेट हैं। मैं अपना नाम बता दूं कि सैयद काजिम रज़ा रिजवी मेरा नाम हुआ। और मैंने ये भी देखा है कि भारत में हिंदू भाई हमारे जितने हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातों को, आपने देखा होगा मीडिया पर, उनके फेवर में आयतुल्लाह खुमैनी साहब के, आयतुल्लाह खामनाई साहब के फेवर में उन्होंने बोला है। मास में देखिए जुल्म हो रहा था, जुल्म के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए। आज इसी का नतीजा है। वो सुन्नी देश था, ऐसा नहीं है कि शिया देश नहीं था, वहाँ शिया नहीं थे, सुन्नी देश का उन्होंने जो है मदद कर करके। और आज देखिए 46 देश आपका सुन्नी देश जो है कोई मदद ईरान का नहीं कर रहा है। यही तो बात है कि ये तो बड़ा आस-पास के बॉर्डर के पड़ोसी देश, हाँ, मुस्लिम कंट्री है, और वो लोग कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहे। वो एक धार्मिक, विद्वान, दूरदर्शी नेता और साहसी मार्गदर्शक थे खुमैनी साहब जी। आयतुल्लाह खुमैनी ने हमेशा अपने कौम की रक्षा और उम्मत की गरिमा को प्राथमिकता दी। हम लोग एकदम विवश हैं कि हम लोग जो हैं दुख में ही रहें, इसलिए हम लोग जब तक के, अगर जो हमारा जो पैगाम है कि भाई दुनिया के अंदर अमन हो, दुनिया पर किसी के ऊपर कोई एट्रोसिटी नहीं हो, कोई जुल्म नहीं हो, तो इसलिए हम लोग जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, ये नहीं कि सिर्फ ईरान के अंदर, जहाँ भी आप देखिए फ़िलिस्तीन में क्या है, फ़िलिस्तीन में कोई शिया
आबादी नहीं है, 5% वहाँ पे शिया हैं, कोई वहाँ पे इमामबाड़े नहीं, कोई उस तरह से नहीं। लेकिन वहाँ पर आपने देखा कि ईरान जो है, जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है हम लोग वहाँ पर जो है खड़े हो जाते हैं, चाहे कहीं भी हो, किसी के साथ हो। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन कास्ट है, कौन देश है। और हम लोग इस वजह से, मतलब हम लोग इस तरह से, हम लोगों के साथ जुल्म हुआ है, हमारे रहबर को धोखे से मारा गया है और हम लोगों का ये बहुत बड़ा लॉस है। और हम लोग इस लॉस के आगे अपनी किसी भी खुशी को हम जो है वो बराबर में नहीं लाते हैं। यही वजह है कि हम लोगों ने जो है वो इस बार ईद को न मनाने का जो है हम लोगों ने डिसीज़न लिया। ये पूरे देश ने लिया, सिया समाज ने, या सिर्फ छपरा? ये पूरे देश ने लिया। पूरे देश क्या, हम इसको कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी शियाइट मुस्लिम्स हैं उन लोगों ने ईद सेलिब्रेट नहीं किया है।